बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे। उसी में और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें पढ़ना है दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। मतलब आपके पास जैसे दो समांतर तार हैं, जैसे मैंने मान लिया एक तार ये है और एक तार मान लो ये है, और ये दोनों तार आपके अभी अनंत लंबाई के दोनों तार हैं। एक का नाम दे दे रहा है मैं ए बी और एक का सी डी। ये दो अनंत लंबाई के तार हैं, दोनों में धाराएं बह रही। एक में मान लिया I1 धारा है, फिर दूसरे में मान लो I2 धारा है। और बच्चों, मैंने अभी धारा की दिशाएं समान मानी हैं, धारा की दिशाएं विपरीत भी हो सकती हैं। तो धारा की दिशाएं क्या हैं बच्चों? धारा की दिशा समान रहती है दोनों तारों में या धारा की दिशा विपरीत रहती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के बीच जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो बच्चों, बल की प्रकृति के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले बल की वैल्यू निकालते हैं कि दोनों तारों के बीच धारावाही तार हैं तो दोनों के बीच बल कितना लगेगा। पहले हम इस बात को निकालेंगे, पर उसकी दिशा बल की जब निकालेंगे धाराओं की दिशा के हिसाब से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तब मालूम पड़ेगा कि बल आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। अभी हमने मान लिया समान दिशा में धारा है जिनकी वैल्यू है I1 और I2, और दोनों तारों के बीच की दूरी है R। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे पहले मान लो ए बी तार है, ए बी तार के कारण मान लो हम CD पर बल निकालना चाह रहे हैं, तो CD तार पर बल क्यों लगेगा? पहली बात देखो भाई, ए बी तार जो है जिसमें धारा बह रही है, ए बी तार एक धारावाही तार है अनंत लंबाई का, और ए बी तार धारावाही तार है, तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ए बी के कारण इस तार पर, इस तार के चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहले हमें ये निकालना है। मतलब ए बी तार में बहने वाली धारा I1 के कारण उससे R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये निकालते हैं। फिर यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही तार है, तब इस पर बल निकालेंगे F बराबर IVL sin थीटा, क्योंकि धारावाही तार अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है, जिसको हम निकालते हैं F बराबर IVL sin थीटा से। तो वो बाद में निकालेंगे, पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। देखो, ए बी तार के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो सूत्र कैसे लिखोगे? ए बी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ए बी आपका अनंत लंबाई का तार है, और अनंत लंबाई के तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसका सूत्र मैंने आपको सिद्ध करवाया था, 0.25 इंटू I/R। ये अनंत लंबाई के तार के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसमें देखो हमें हम ए बी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं R दूरी पर, तो दूरी को तो R रखोगे, लेकिन ए बी तार में धारा I1 है तो हमें I को लिखना पड़ेगा I1। तो बच्चों, इतना चुंबकीय क्षेत्र R दूरी पर मतलब CD तार पर लग रहा होगा। अब CD तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा उसकी दिशा किधर होगी? तो बच्चों, दिशा निकालने के लिए हम जैसे हमारे तार तो ऐसे खड़े हुए हैं, बने हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड खड़ा हुआ है। आप ये इमेजिन करो कि आपके तार ऐसे लेटे हुए हैं, इस तरह सिचुएशन है, और दोनों में करंट में मान ले रहा कि, ध्यान देना है, ऐसे मैंने तार रख लिए समांतर तार, और दोनों में करंट ऐसे की तरफ चल रही है। अब ये ए बी है, ये सी डी है बच्चों। अब ए बी तार के कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली की तरफ निकालोगे। देखो, अंगूठा कर दिया मैंने करंट की दिशा में, और उंगलियां उस तरफ करूँगा जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उंगलियां देखो मैंने इधर पैर की तरफ कर दी, ठीक है। तो करंट की दिशा में अंगूठा और उंगलियां उधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो हथेली मेरी नीचे है, तो इसका मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत
नीचे की ओर होगा। तो इस पेन पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसे लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, लंबवत नीचे की। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सीढ़ी तार पर बल कितना लगेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार सीढ़ी की L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर IL साइन थीटा। तो देखो F बराबर I की जगह तो हमें लिखना पड़ेगा I2, क्योंकि सीढ़ी तार में धारा है I2। B हो गया सीढ़ी तार पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, वो ये है सीढ़ी तार पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र 0.25 इंटू I1/R। L हो गई सीढ़ी तार की लंबाई, कि कितनी लंबाई का बल निकाल रहे हो, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, वो L का मान होगा। साइन थीटा, थीटा होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच का कोण। तो देखो अभी हमने ऐसे सिद्ध करा कि जैसे करके ये हमारे दो तार हैं, तो मैंने अभी दिखाया कि इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे लंबवत नीचे होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लंबवत नीचे होगा, जैसे ये सिचुएशन है, मैंने ये पेन रख लिया, देखो कि तार जा रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है नीचे। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र नीचे जा रहा है, तो फिर तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बच्चों ये 90 डिग्री हो गया लंबवत, थीटा का मान 90। तो आंसर हो गया 0.25 I1 I2 L अपॉन R, और साइन 90 का मान होता है 1। तो फिर फाइनली सूत्र हो गया दो तारों के बीच लगने वाला बल 0/2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो ये हो गया दो तारों के बीच उनकी L लंबाई पर लगने वाला बल, जिससे आप निकालोगे मात्रक न्यूटन में। ठीक है, अब बच्चों इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये बल आ गया, अब तुमसे कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालें। तो बच्चों ये L लंबाई पर लगने वाला बल है। तो अगर आपसे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पूछा जाए, तो पहली बात तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को आप कैपिटल F की बजाय स्मॉल f से दिखाएंगे, और एकांक लंबाई के लिए इसमें L का मान 1 मीटर लगा दो। एकांक लंबाई का मतलब लंबाई 1 मीटर है, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बचेगा 0.25 I1 I2 अपॉन R इंटू L का मान है। तो F बराबर 0.25 I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों दोनों तारों के बीच उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और ये सूत्र है उनकी L लंबाई पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक न्यूटन, लेकिन ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, इसका मात्रक आप लिखोगे न्यूटन प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब बच्चों हम ये निकालेंगे, जैसे दोनों तारों में धाराएं, देखो इस तार में धारा भी इधर है, इसमें भी इधर है, मतलब समान दिशाओं में धाराएं हैं। तो जब ऐसे तारों में समान दिशाओं में धाराएं हैं, तो अब बल जो लगा, ये बल का जो मान है, ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो देखो अभी हमने निकाल चुके थे कि इस तार के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की तरफ है बच्चों। ठीक है, अब इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है नीचे की, ऐसी सिचुएशन है। ये हो गई धारा की दिशा, ऐसे पकड़ लेना मैं, ये हो गई धारा की दिशा, और नीचे की तरफ हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस पर हमें बल बताना है, और दूसरा तार बच्चों यहाँ रखा हुआ है, ये मान के चलो ऐसे ऐसे में रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जैसे दूसरा तार ऐसे करके है, तो अगर देखो बच्चों बल समझो, अगर इस तार पर लगने वाला बल इधर की तरफ आए, मेरी तरफ, मतलब जिधर ये पेन रखा है इधर की तरफ बल आए, तो इसका मतलब है तार आकर्षित हो रहा है।
तो बल आकर्षण होगा, और अब बल अगर उधर की तरफ आए तो तार इधर की तरफ जा रहा है, मतलब कि तार का बल प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखेंगे। मैंने ये दिशाएं दिखा दी, ये हो गई धारा की दिशा दूसरी तार पर, ये नीचे की तरफ हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करूंगा कि पहली उंगली आप जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, जिसे कहते हैं तर्जनी, मध्यमा करनी है धारा की तरफ, जो अंगूठा जिधर जाएगा वो बल की दिशा होगी। तो देखो ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? नीचे, ये कर लिया मैंने, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र नीचे, ठीक है। और ये वाली उंगली करंट की तरफ, तर्जनी करंट है, तो वो मैंने पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र नीचे फिक्स कर दी और दूसरी करंट की तरफ, तो करंट की तरफ ये उंगली हो गई। और देखो बच्चों को अंगूठा किधर जा रहा है? मेरा अंगूठा जा रहा है मेरा अपनी तरफ, और अपनी तरफ जाने का मतलब है कि बल अंदर की तरफ लगेगा, मतलब कि आकर्षण होगा। ठीक है, तो बल की प्रकृति कैसे निकालेंगे? नंबर 1, यदि तार में धाराएं समान दिशा में हैं तब बल आकर्षण प्रकृति का होगा। नंबर 2, अब मान लो तार में धाराएं विपरीत प्रकृति की हैं, जैसे सपोज कर लो भाई एक तार इधर है एक तार इधर है, लेकिन इसमें करंट इधर है, इसको मैं अब ऐसे पलट दे रहा है, इसमें करंट इधर है। तो अब पहले इसके कारण है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कारण है चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली। मैंने अंगूठा करंट इधर, उंगलियां करी इधर, जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहा हूँ, तो हथेली मेरी नीचे, तो इसका मतलब इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे है। अब देखो ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ कर लिया, और ये दिशा हो गई धारा की दिशा। अब धारा की दिशा बच्चों इधर की बजाय इधर है इस तार में। अब देखो बल किधर लगेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र करी, तर्जनी कर ली करंट की तरफ कर ली, और देखो मेरा अंगूठा किधर है? अपनी तरफ नहीं, अपने से दूर है। तो अपने से दूर होने का मतलब है कि बल जो हो गया वो प्रतिकर्षण हो गया। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग के नियम का प्रयोग करके बल की दिशाएं निकाल सकते हो। नंबर 2, यदि तार में धाराएं विपरीत दिशा में है तब बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो इस तरह इसे याद भी कर सकते हो। वैसे तो ये चुंबक के नियम का उल्टा नियम है, लेकिन आपको समझना है। आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अपना हाथ ऐसे ही 2 पेन रखकर उसमें 2 तार इमेजिन करके आप अपना हाथ रखकर ऐसे दिशाएं निकाल सकते हो। लेकिन जो ये नियम होते हैं 2 तारों पर लगने वाले बल की दिशा निकालने के नियम, ये वैसे चुंबक के नियमों के विपरीत है। कि जैसे चुंबक के समान ध्रुव जब पास पास लाते हैं तो वैसे प्रतिकर्षण बल लगता है, इसमें समान धाराओं पर आकर्षण बल लगता है। तो ये चुंबक के नियम का विपरीत है कि समान ध्रुव पास पास आते हैं चुंबक के तो प्रतिकर्षण बल होता है चुंबक में, लेकिन जब समान दिशा में धाराएं होती है तो आकर्षण बल होता है। ऐसे जब चुंबक के विपरीत ध्रुव पास पास आते हैं तो चुंबक आकर्षण बल लगाता है, लेकिन इसका नियम उल्टा है कि जब तार में धाराएं विपरीत दिशा में होंगी तो बल जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से हम चुंबक का विपरीत नियम है ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। 1 नंबर में जैसे क्वेश्चन आता है कि 2 समांतर धारावाही चालकों में समान दिशा में धारा बह रही है, तो बताओ बल की प्रकृति क्या होगी। तो आप बहुत देर लगेगी, तार बना रहे हो, फ्लेमिंग के नियम लगा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करो। आप सीधे सीधे कर सकते हो। कैसे? चुंबक का विपरीत नियम याद कर लो कि चुंबक जब समान ध्रुव पास पास आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, इसका मतलब समान दिशा में धाराएं तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं।